आप पूरे इंडिया में देख लीजिए कि जो जिसकी सरकार रहती है उपचुनाव में जनता उनको वोट देती है। देखिए उपचुनाव का अलग से कोई मुद्दा नहीं होता है, उपचुनाव तो मजबूरी में होता है। आप जानते हैं पुराना जो हुआ और वो जो 20 साल 25 साल का बात कर रहे हैं, जमाना बदल गया है। देखिए अब विपक्ष में है, अब चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत की उम्मीद से ही लड़ते हैं। प्रैक्टिकली जब करने जाइएगा तो 100% कोई भी चीज़ सही नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कोई एरर आता है, फिर उसमें रिवाइज होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। तीन पार्टी जो है लगातार अपनी जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार की थी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम पार्टियां कह रही है कि हमारी जीत जो है 4 सीटों पर सुनिश्चित हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं इंजीनियर हेमंत कुमार, और उनसे सीधी बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि 4 सीटों पर जो कल मतदान होना है किनके पक्ष में जो है मतदान लोग करेंगे। आखिरकार आप लोग फील्ड में गए और उनका क्या विचारधारा रहा, उनका क्या विचार है कि जो मुद्दा आखिर किन चीज़ों को लेकर है। विकास की जहाँ तक लगातार कही जा रही थी कि लगातार आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में विकास को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग जो 17 महीने में काम करके दिखाया है उन चीज़ों को लेकर मतदान कल करेंगे। क्या लग रहा है? देखिए ये तो उपचुनाव है, 4 सीटों का उपचुनाव है और जनता जो है उन्हीं के साथ जाती है। ये ट्रेंड बना हुआ है। आप पूरे इंडिया में देख लीजिए कि जो जिसकी सरकार रहती है उपचुनाव में जनता उनको वोट देती है। तो ये ऐसे भी माना जाता है। और हम लोग जो फील्ड में घूमे हैं, गांव-गांव घूमे हैं, कार्यकर्ता लोग हैं या जनता है, सब लोग अपना मन बना चुकी है कि वो वोट करेंगे तो एनडीए के पक्ष में करेंगे और चारों का चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं। मुद्दा आप लोगों का क्या रहेगा? देखिए उपचुनाव का अलग से कोई मुद्दा नहीं होता है, उपचुनाव तो मजबूरी में होता है। आप जानते हैं जीत गए कहीं से, अगर कोई लोकसभा चले गए। विधानसभा में कल आरके सिन्हा ने कहा है जो 28 साल पहले 1996 में नरसंहार तरारी विधानसभा में हुई थी, अगर आप लोग एनडीए को जीत नहीं कराएंगे यहाँ से तो फिर वही राज स्थापित होगा। क्या आप लोगों को विकास के नाम पे विश्वास जो है घट रहा है क्या? देखिए ऐसा जो बयान आप बता रहे हैं वो हमने सुना नहीं है, और ऐसा हमारा जो सोच होता है, हम लोग ये मानते हैं कि आप आज में जीना चाहिए, प्रेजेंट में। पुराना जो हुआ और वो जो 20 साल 25 साल का बात कर रहे हैं, ज़माना बदल गया है। अब वो दौर आने वाला नहीं है कभी। अगर अब जो भी आएंगे उनको आज के दौर के हिसाब से चलना पड़ेगा। जनता अब वो सब चीज़ छोड़कर आ गई है सीधे कि किस तरह केंद्र में सरकार एनडीए का है, बिहार में सरकार एनडीए का है। हम अगर सपोर्ट करते हैं, विधायक लोकल विधायक अगर एनडीए के बन जाते हैं तो उस क्षेत्र का विकास होगा। जनता ये मानकर चल रही है। कहीं ना कहीं साम दम दंड भेद की राजनीति तो करती ही है, ऐसे में नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इस उपचुनाव में क्या भाजपा एनडीए जो समर्थित गठबंधन से जो चल रही है पार्टियां, वो साम दम दंड भेद की राजनीति करेगी? नहीं ऐसा आपको कैसे दिख रहा है? ये उपचुनाव में बार बार कर रहा हूँ, उपचुनाव का अलग मुद्दा होता है और आम चुनाव होता है तो उसमें समझ में आता है कि उससे सरकार को फ़र्क पड़ेगा। इससे कोई सरकार को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, फ़र्क वहाँ के जनता को पड़ेगा। अगर वो सरकार के साथ के विधायक होते हैं उनका काम जल्दी निकलेगा। तो ये जनता जान चुके हैं और इसीलिए वो सरकार के जो एनडीए के गठबंधन या उसके समर्थित उम्मीदवार हैं उसको उन लोग चुनने जा रही है। इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं का भी बयान है कि वो जीत रहे हैं 4 सीटों पर। देखिए अब विपक्ष में है, अब चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत की उम्मीद से ही लड़ते हैं। अब जो भी है उनके अलावा भी जितने पार्टियां लड़ रही हैं सबके मन में रहता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत और वास्तविक स्थिति यही है, ग्राउंड रिपोर्ट यही है कि चारों का चारों एनडीए जीत रहा है। 2025 में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? किसी पार्टी की जीत होती है तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लोग तो बेस यही बता रहे हैं। फिर से पूछिए क्या बोल रहे हैं? सब लोग जो पार्टियां हैं वो कह रही है कि अगर यहाँ से 4 सीटों पर कोई पार्टी जीत जाती है, एनडीए जीत जाती है या इंडी गठबंधन जीत जाती है या जनसुराज जीत जाती है, उसके बाद जो लहर उत्पन्न होगी वो एक ही दिशा में बहेगी। नहीं ये गलत है, और गलत जो भी कर रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, उपचुनाव का मकसद अलग होता है, मुद्दा अलग होता है, क्षेत्रीय प्रभाव ज़्यादा रहता है, कैंडिडेट का प्रभाव ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ जनता ये देखती है कि केंद्र में किसका सरकार है, राज्य में किसका सरकार है। अगर उसी सरकार के कैंडिडेट जीत के जाएंगे तो उनका फ़ायदा ज़्यादा होगा।
तो ये सब मुद्दे होते हैं और 4 सीट से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसा आप भी जानते हैं। और 25 का मुद्दा अलग होगा, तब वहाँ पे आप आइए और बात कीजिए। कहीं ना कहीं हवा तो माहौल तो बनेगा ना सर। ऐसा माहौल कुछ नहीं है, जनता समझदार हो गई, जनता भी समझती है। क्या समझ रही है सर? आप लोग तो कहते हैं कि विकास करेंगे, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग नौकरी दे रहे हैं, 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दिए। देखिए आप कहने लोग क्या दिए? कहने का बात अगर कह रहे हैं, जो इस तरह की नौकरियां माननीय नीतीश कुमार जी थे उसके मुखिया, और हर एक चीज़ मुखिया पे आता है। आप अगर बात जिस समय करते हैं कोई कांड का अगर ले लीजिए, कोई करप्शन का मुद्दा उठाइए, तब वो बोलेंगे मुखिया तो नीतीश जी थे, और जो चीज़ अच्छा हो गया कहिएगा कि हमने कराया। तो ऐसा नहीं होता है। 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। अभी तो बहुत रोजगार का सृजन भी हुआ है और समय बदल रहा है। अब तो रोजगार के लिए भी बहुत सा स्कीम आ गया है। स्कीम लेकिन फ्लॉप हो रहा है आप लोगों का। हर एक चीज़ जो होता है, जो ज़मीन पे उतरता है, प्रैक्टिकल करने जब जाइएगा, पेपर पे आपने वर्क कर लिया, जब प्रैक्टिकल आप करने मान रहे हैं जाइएगा, ना कि नहीं, मेरा वो मानना नहीं है। मैं 2 बातें कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली जब करने जाइएगा तो 100% कोई भी चीज़ सही नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कोई एरर आता है, फिर उसमें रिवाइज होता है। ये प्रोजेक्ट में भी होता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि वो हम फेल हो रहे। ग्राउंड स्थिति, हर क्लाइमेट चेंज, सब कुछ होते रहता है, जिसके कारण से बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो लोग सोचता है, करने जाता है, हो नहीं पाता है। इसका मतलब फेल नहीं हुआ, फिर से उसको करेगा, नए तरीके से करेंगे। ये थे हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार, जिनको सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे ये कहना था, जो उपचुनाव बिहार में हो रहा है उनमें जो है एनडीए की जीत जो है सुनिश्चित है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी पार्टियां दावे कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ खोखलापन है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।